छोटे से गांव से आप इस कथा की शुरुआत कर रहे हो तो यह अंदाजा लगा कर रखना कि परमात्मा छोटे से छोटा कोई कार्य भी है, छोटे से छोटा कोई काम भी है, छोटे से छोटा कोई शिवालय भी है, छोटे से छोटा कोई देवालय भी है, तो उसमें चिंता मत करना कि बड़े मंदिर में जाऊंगी, जल चढ़ाऊंगी तब हमारा काम सफल होगा। बड़े मंदिर में जाऊंगी तब हम मंदिर में जल चढ़ाएंगे तब जाकर भगवान हमारी सुनेगा, या बहुत बड़े मंदिर में जाऊंगी, बहुत प्रचलित मंदिर में जाऊंगी तब भगवान हमारे कार्य को सफलता देगा। ऐसा नहीं है। छोटे से छोटे शिवालय में भी आप जाओगे, छोटे से छोटे मंदिर में भी आप जाओगे तो भी उसमें मेरा परमात्मा ही मिलेगा, दूसरा कोई नहीं। जैसे कोई कहे कि अमृतसर का गुरुद्वारा प्रथम है, या नांदेड़ का गुरुद्वारा प्रथम है, या वहाँ का गुरुद्वारा बिहार का प्रथम है, पर गुरु नानक देव जी ने तो एक जैसी वाणी अपने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी है। और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में जो गुरु ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अंतर्गत गुरु नानक देव जी ने जो लिख दिया, फिर वो ग्रंथ ये नहीं देखता कि वो बहुत बड़े गुरुद्वारे में रखा हुआ है कि बहुत छोटे से में रखा हुआ है। वो गुरु की वाणी, वो गुरु नानक देव जी द्वारा लिखित वो गुरु ग्रंथ साहिब जहाँ रखा रहता है, फिर चाहे आपका घर क्यों ना हो, वो भी गुरुद्वारा ही कहलाता है, वो भी गुरुद्वारा ही होता है। उसी तरह शिव शंकर ओघड़दानी, मेरे बाबा, मेरे कुबेर भंडारी, भले तुम्हारा घर में छोटा सा शिवालय हो, तुम्हारे घर में छोटा सा देवालय हो, तुम्हारे गांव में छोटा सा शिवालय हो, छोटा सा देवालय हो, परंतु जहां वो रखा हुआ है वो कोई छोटा नहीं होता। उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता प्रबल होती है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखूं के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया हमें, मैं क्या बखान करूं। हम क्या बखान करें, वो क्या नहीं दे दिया। उसकी शरणागति में पहुंचकर, उसके चरणों में पहुंचकर, उसके सामने पहुंचकर, उसके दरवाजे पर पहुंचकर हमने क्या नहीं पाया। आप लोग जितने लोग भी इस कौकड़ी गांव के अंतर्गत बैठकर कथा सुन रहे हैं, या जयसाल परिवार कथा करवा रहा है, आप लोग श्रवण कर रहे हैं, एक बात का स्मरण अपने भीतर रखिएगा। आप यहां तक आए हैं किसी दूसरे के कहने पर नहीं आए। आप अपना घर छोड़कर, अपना द्वार छोड़कर, अपना दरवाजा छोड़कर उसके दरवाजे तक आए हो, तो वो भी अपना कैलाश छोड़कर, बैकुंठ छोड़कर आपके दरवाजे तक जरूर आएगा, ये निश्चित है। आप उसकी चौखट तक पहुंचे हो तो वो भी आपके द्वार तक तो आएगा। बस आपका भजन आपका मूल है, आपका संकीर्तन आपका मूल है, आपका कीर्तन आपका मूल है, आपका मंत्र जाप आपका मूल है। जब तक श्वास रहे तब तक भगवत भजन का सुख है, जब तक दांत रहें तब तक खाने का सुख है,
जब तक नेत्रों में रोशनी रहे तब तक मोबाइल चलाने का भी सुख है। लैपटॉप भी चला सकते हो, देख भी सकते हो। जब तक कानों में शब्द है तब तक सुनने का सुख है। जब तक घुटने में दम है तब तक चलने का सुख है। और जब तक घर में धन है तो दान करने का भी सुख है। उसी तरह श्वास चल रही है तब तक भजन में मन को लगाओ। ये